स्टेज खाली करो सबका सर। कौन है वो? स्टेज खाली करो। हेलो, स्टेज खाली करो। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिसको मंच है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसमें ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। साथियों, आज हमारे शहीदान में जो रैली नहीं रहना है, ये विरोधियों को बता देना चाहता हूँ। जो लोग काफी दिन से हमारी समाज को टारगेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए अपमान की बात है, ये हमारे लिए अपमान की बात है। अपनी बार हमें इस मंच से ये संकल्प लेना है कि हम राणे सिंह को 13 तारीख को सेव के निशान पर थप्पा मार के विधान बचाएंगे। साथियों, मुझे उम्मीद है राणे सिंह गुड्डा से जो वो एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर वो कैलिब्रिटी है। राजनीतिक जो राजनेता होता है उसके अंदर वो मर्दानी होती है, क्योंकि राणे सिंह गुड्डा 2 बार, आपको इस चीज का पता होना चाहिए, 2 बार सरकार को बचाया था राजस्थान में। कांग्रेस सरकार को 2 बार अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो एक मर्द मुद्दाई, वो एक मर्द मुद्दा। ये मोतीलाल नेंसा कौन है? दोस्तों, आपका जोश और होश सर माथे मीटिंग को बनाए। आपकी अपनी मीटिंग है, आपकी अपनी व्यवस्था है, हम सब एक हैं। इस व्यवस्था को बिगाड़े नहीं, इस व्यवस्था को बनाए। 15 मिनट में अजान होने वाली है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब उनके साथ से, आप सब फिरा दें। दोस्तों, ये जो सैलाब आप देख रहे हैं, मुझे नायक फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है कि ये भीड़ रुपये देकर लाई हुई नहीं है। ये राजेंद्र गुड़ा की ईमानदारी की भीड़ है, ये राजेंद्र गुड़ा की नेतागिरी की भीड़ है, और ये राजेंद्र गुड़ा की उस राजनीतिक सिद्धांत की भीड़ है जिस सिद्धांत ने राजनीति को
जोश जो आपने बना कर रखा है, ये तब तक खत्म नहीं होना चाहिए तब तक उनके होश नहीं उड़ जाए। जब तक उनके होश नहीं उड़ जाए तब तक इस जोश को किए। आपका जोश 13 नवंबर तक काम आएगा। ध्यान रखिए, आपका एक एक वोट कीमती है। आपकी भीड़ बहुत मायने रखती है। मैं तो कहूंगा कि ये भीड़ नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि ये भीड़ नहीं है। राजू गुड़ा के प्रति जन समर्थन है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, राजू गुड़ा जिंदाबाद, राजू गुड़ा जिंदाबाद। दोस्तों, बात सम्मान की है। इससे पहले 2 दफा कहा गया कि मुसलमानों ने गद्दारी की। आप इस भीड़ को देख करके, आप इस समर्थन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल क्या है। जिन लोगों को माहौल देख रहा है, आज कि राजनीतिक माहौल किसको कहते हैं? ये राजनीतिक माहौल, ये होता है जन समर्थन, ये होता है लोगों के प्रति काम करने का नतीजा, ये होता है लोगों का प्यार, ये होता है लोगों की मोहब्बत। दारू में खरीदी हुई है, रुपयों में खरीदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ का माहौल बदल करके रख दिया है। सलाम बुजुर्गों को जो राजेंद्र गुड़ा की हिम्मत बनी हुई, मैं सलाम करता हूँ एक छोटे से बच्चे से लेकर के सबसे ऊपर दराज हमारे बुजुर्ग शख्स को जो कंधे से कंधा मिला करके वहाँ जो ना थके हैं, ना और ना रुकेंगे। हमें हमारा जोश बरकरार रखना है। और 23 नवंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा तो इस जोश को करके यही मिलना और यही नाचना है। दोस्तों, ये शहीदांशों के शहादत की गवाही देता है और शहादत का इस्लाम में बहुत बड़ा है, जिसको को प्राप्त होना। ये वो दो चाहे वीर गति दोनों एक ही बातें हैं। आज हमारे बराबर में कल तक लोग कह रहे थे कि मुसलमानों के लड़के साथ हैं, राजपूत समाज साथ नहीं है। आज देख लीजिए हमारे साथ पूरा राजपूत समाज खड़ा है। 36 की 36 कौम हमारे साथ में, 36 की 36 कौम राजेंद्र गुड़ा के साथ में, 36 की 36 कौम के लिए हमारे तस्वीर पेश करता हूँ और आप सबको एक नारे के साथ अलविदा कहूँगा। राजू मारो भालो, राजू मारो भालो, गुड़ा मारो भालो। और मैं अब उमेश सिंह जी गहीरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी बात रखें। उमेश सिंह जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। और ये आप सबका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप लोगों ने इतना शानदार और जानदार बनाया है, इसके लिए पूरी राजेंद्र सिंह गुड़ा की टीम और तमाम कार्यकर्ता और वोटर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो तमाम लोग जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। उमेश सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं चाहूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। उमेश सिंह जी करीरी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, और तब तक मैं लोकेश जी से गुजारिश करूँगा कि लोकेश जी आपको संबोधित करें। की राजनीति बदलने वाली है। थोड़ा रास्ता करो भाई, थोड़ा हटते रहो। इस बार साइड में हो जाओ। सभी लोगों को अनुशासन बनाए रखें। अभी बैठते तो आप ही बैठो। हम लोग
जी की सभा से दिलाए जुड़ रहे हो और वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहो। जो युवा वर्ग को जो उत्सव को देखते हैं बन रहे हैं, तो देख लो कितनी देर हो। कि अपनी अपनी जगह जहाँ जो खड़ा है उसी जगह पे बैठ जाओ। राजू लोग जुड़ा आपके जमीन पे आप जनता के बीच में बैठे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी आप सभी लोग हमारे जोश और जुनून 13 तारीख को काम एक ऐसा नेता जिसको स्टेट से ज्यादा जमीन से लगाव है। ये हम सभी लोगों ने देखा है कि एक सेवा करने के लिए हमारे बीच में है। और आज झुंझुनू के यहाँ एक बड़ा स्टेज सजाया गया है, लेकिन जनता के ठीक वहाँ जमीन पे बैठे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग जहाँ खड़े हैं वहीं बैठे। इस बार ये जो जुनून है, ये जो लहर है, ये जो आवाज है, यह साफ बता रही है कि झुंझुनू में इस बार परिवर्तन हो गया है, हो गया है। हम चुनाव जीतने वाले नहीं, चुनाव जीतते हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ सब गाँव में अपने घरों में बैठे हैं, अपना वोट जीत में डालना है तो 13 तारीख को 11 नंबर बैलेट पे जेल के निशान पे वोट देना है। मैं आप सभी के जोश और जुनून 13 तारीख को भी और मैं मेरे जो शब्द हैं वो यही से समाप्त करता हूँ। उम्मीद थी भी करी थी तो मैं एक बार पूरी फिल्म के साथ हम लोग एक नारा लगाते हैं, उसके बाद में अपनी बात रखूंगा। अरे गुड्डो मारो भाई लोग, गुड्डो मारो भाई लोग। ये राजेंद्र आज जो जन सैलाब है उसने ये साबित कर दिया है कि झुंझुनू की जनता बदलाव चाहती नहीं है, बदलाव कर चुकी है। अपना महबूब नेता मान चुकी है राजेंद्र जी गुड़ा को। और दोनों हाथ खड़े करके एक बार फिर कह दीजिए, हाँ राजेंद्र गुड़ा हमारा महबूब नेता है। बुलंदी से उठाने वाला अगर कोई शेर है तो निश्चित रूप से मुसलमान की जिसकी कोई बात का सवाल पैदा करने वाला। दोस्तों इस पूरे के पूरे इससे दिलेर नेता कोई नहीं है। ये आपका सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता को ताकत देने का काम करने की मौका मिला। आपकी सेवा होगी मजलूम की, जरूरतमंद के सामने आकर खड़ा होने वाला नेता लोग चुनोगे। आप केवल झुंझुनू के लिए रहबर दिलेर नहीं चुन रहे हो, आप उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जिस शख्स को भेजने वाले हो वो शख्स मजलूमों की आवाज बन के कर देगा। जब दांगाबाद आप लोगों को, अधिकतर लोगों को ध्यान होगा, तो आपको बताता हूँ कैसे मजलूम की और वंचित की लड़ाई कैसे लड़ते हैं राजेंद्र जी। जब दांगाबाद प्रकरण हुआ और दलित भाइयों को, अपने मेघवाल भाइयों को घाटों में ट्रैक्टरों के नीचे लेकर कुचल दिया था, उस समय एससी आयोग के अध्यक्ष दुनिया तक को लोग जाने नहीं करना चाह रहे थे घटना स्थल पर।
और राजेंद्र गुड़ा जाकर के बैठे और अन्याय और अत्याचार करने वालों लोगों के खिलाफ जंग लड़ने का काम दलित भाइयों के लिए, दलित बहनों के लिए राजेंद्र गुड़ा ने वहां वोट नहीं देना था राजेंद्र गुड़ा को। उस गंगावास में कोई चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जहन से, दिल से, सब जगह कहीं भी अन्याय होता है तो आदमी लड़ने की बात करता है अन्याय के खिलाफ। तो आपका मेरा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को ताकत देने का काम हम लोग करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति किसी भी मजलूम के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए अपना इकबाल बुलंद रखेगा और आप लोगों की आवाज को बुलंद रखेगा। बहुत सारे प्रकरण है अपनी ही सरकार के खिलाफ, जब एक दुल्हन की तो अपनी ही सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वाला नेता कोई राजेंद्र गुड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, किसी नेता में इतना मादा नहीं जो अपनी विधानसभा से बाहर जाकर किसी मजलूम की, गरीब की आवाज एक मात्र राजेंद्र गुड़ा है जो जोधपुर में भूमिका कांड हुआ और कुछ लोग उस गेट पे जिंदा जल गए। तो राजेंद्र गुड़ा को जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन उन पीड़ित लोगों की सेवा के लिए पूरी ताकत से जाकर के कोई खड़ा हुआ तो वो राजेंद्र गुड़ा न केवल खड़ा हुआ बल्कि जो मृतक थे उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का सहयोग अपने पास से देखने वाला राजेंद्र गरीब बहन बेटियों की शादियों में चुपचाप लोगों को कहकर मदद कर देने वाला अगर कोई आदमी है, कोई शख्स है तो वो राजेंद्र ऐसा नेता। और 13 तारीख को आपको ताकत दोगे ना, वो ताकत राजस्थान के मजलूम को ताकत देने वाली होगी, न केवल कहीं भी आपका रिश्तेदार, आपकी जानकारी में, आपके परिचित किसी भी जगह पे प्रताड़ित महसूस करे तो राजेंद्र गुड़ा को लेना के खड़ा कर देना। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस राजस्थान की सरकार को हिलाने का मादा अगर किसी अकेले व्यक्ति है वो राजेंद्र अपनी ही सरकार के खिलाफ जब माताओं बहनों के लिए एक मंत्री ने गलत टिप्पणी की अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा में ये कहने वाला मर्द अगर कोई हो सकता है तो राजेंद्र गुड़ा हो सकता है। मैं मंत्री पद को ठोकर पे उड़ाता हूँ, जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं कर सकते उनके साथ खड़ा रहने का तो साहस और दुष्कर्म राजेंद्र गुड़ा नहीं कर सकता। 1 मिनट में अपने मंत्री पद को हवा में उड़ा दिया। मेरे लिए मेरी माताओं बहनों का सम्मान जरूरी है, तुम जैसे दोगले लोगों का साथ देने का काम नहीं। अरे कांग्रेस ने दिया क्या मुसलमानों को? ऐसी मुख्यमंत्री आया था वहाँ सुल्ताना किठाना में तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ मंच के माध्यम से। सुल्ताना और किठाना का कोई भी मुसलमान भाई या दलित भाई मंच पे, मेघवाल भाई कोई मंच पे बिठाया हो तो बताओ। बीजेपी आपकी है, कांग्रेस आपकी है। के मगरूर नेताओं को जमीन पे लाकर मिट्टी चटाने का काम अगर कोई कर सकता है, आप लोगों के राजा गुड़ा कर सकता है। पूरी मर्दानगी से लड़ता है, पूरी मर्दानगी से हमेशा मजलूम की हिफाजत करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये राजनीति नहीं है, ये इबादत है असल मायने। जरूरी नहीं है माला घुमा देना, इबादत के लिए जरूरी नहीं है मंदिर मस्जिद या गिरजा में सर झुका देना। इबादत है किसी मजलूम को जालिम से छुड़ा देना। इबादत है इबादत है किसी गिरते को आगे बढ़ के उठा लेना। और ये इबादत करने का काम राजेंद्र गुड़ा करता है और पूरी ताकत से करेगा। आप लोगों की दीवी ताकत से महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, और जिन पर भारतीय जो ये गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है, सरकारी और प्राइवेट गुंडागर्दी का जो माहौल का काम कोई करेगा ऐसे नेता को अपना नेता आपने मान लिया, अपने वालों को
राजस्थान के फैसला करने का मौका करेंगे। आपको किसी धरते में, किसी बहकावे में, किसी झूठ में, किसी पाखंड में, किसी फरेब में फंसने की जरूरत नहीं है। अपने नेता पे विश्वास रखेगा, आपका नेता आपका विश्वास हमेशा बहुत सारे रास्ता करो एक बार फिर से मैं नारा लगवा रहा हूँ और एक बार पूरी ताकत से हमारे महबूब नेता को मंच की तरफ लाया जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद। नीचे बैठ जाओ आज की भीड़ को मुसलमान डरा हुआ शर्म हुआ था, आज झुंझुनू की तस्वीर चलने लगी है, क्योंकि झुंझुनू का मुसलमान अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए आज इस भीड़ को देखकर कुछ लोगों की नींदें हराम हो जाएगी कि जिस समाज को हम कमजोर समझते थे, आज वो समाज अपने हक और अधिकार के लिए पूरी ताकत दिखा रहा है। जिन्होंने हमें कमजोर समझने की भूल की थी, आज उनको एहसास हो जाएगा कि ये हमें गलती थी कि हमने उनको कमजोर समझा, हमारी चुप्पी को उन्होंने कमजोर समझा। आज उनको पता चल जाएगा कि झुंझुनू का जो समाज है वो कमजोर नहीं है, वो चुप रहता था, हमने गलत समझा। एक कहावत मुझे आज याद आ रही है, अब पछताए वो कि अगर चिड़िया चुग गई खेत, सात चिड़िया चुगी खेत, सारी आग पकती है और कल से कांग्रेस पार्टी जमानत बचाने की तैयारी शुरू कर देगी। चुनाव को हाथ से गए, अब चुनाव जो है ये मुसलमान के आत्मसम्मान का चुनाव है। ये उनको एहसास हो चुका है कि वाकई में झुंझुनू का मुसलमान जो कह रहे थे आज तक नाराज नहीं है। आज झुंझुनू का मुसलमान जो है उसने साफ दिया, अगर कोई हम और हमारे हक और अधिकार से खेलेगा तो हम उसको ऐसे ही जमानत जब्त करके यहाँ से भेजेंगे। हमें कमजोर समझने की भूल नहीं करना। ये झुंझुनू का मुसलमान चुप बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि ये भोला है, हमारे भोलापन का बहुत फायदा उठाया। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल परसों इस समाज के कुछ लोगों को पहला फुसलाकर कहीं पर बुलाकर उनके साथ वीडियो बनाकर डाल दिया गया और झुंझुनू में अफवाह फैलाई गई कि मुसलमान का अंदर समाज हमारे साथ है। उसके बदले में मैंने उसी व्यक्ति को वीडियो डाला तो उनकी पोल खुल गई। हर साल ये ऐसा ही करते हैं, बुलाते हैं, कि हम कमजोर नहीं है। तो यह आपकी गलत फहमी है कि झुंझुनू का मुसलमान कमजोर है। झुंझुनू का मुसलमान कमजोर नहीं है। झुंझुनू को उसका मसीहा मिल चुका है, राजेंद्र गुड़ा हमारे साथ है। अब झुंझुनू का समाज करेगा नहीं। हमने 6 महीने का काम राजेंद्र गुड़ा का देखा है, अगले 5 साल की पूरी फिल्म बनी है दोस्तों। जब राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू से विधायक बनकर आएगा तो झुंझुनू में विकास कार्यों की छड़ी लुट जाएगी। झुंझुनू का विकास आज तक रुका हुआ था वो एकदम अपने चरम पर
जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे झुंझुनू की जो तस्वीर बनेगी, हमारे यहाँ के झुंझुनू के जो लोग हैं उनके साथ जो न्याय होता था, जो अत्याचार होता था, अब झुंझुनू का हर आदमी अपने फर्ज से घूम सकेगा। कोई अब मैं से धोखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों। चलो ठीक है, हम अपनी बात करते हैं। बस चलो यार, 23 तारीख को करेंगे। तो अभी कल सुल्ताना सीएम साहब आए थे। आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आपने देखा होगा कि उनके स्टेज पर कौन था? राजेंद्र भानु के स्टेज पर सीएम साहब बैठे थे, 10 से 15 मंत्री बैठे थे, एमएलए बैठे थे और प्रदेश के बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे थे। यानी राजस्थान के सबसे ताकतवर लोग कल सुल्ताना में भजन जी शर्मा के स्टेज पे तशरीफ फरमा थे और आप लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमारे शहर में कांग्रेस के भी स्टेज सज रहे हैं। स्टेज पे कौन होता है? झुंझुनू जिले का सांसद, राजस्थान के कम से कम 7-8 एमएलए जिनको हमने कभी देखा ही नहीं झुंझुनू में, वो भी है। पूर्व एमएलए, एमपी, शहर की नगरपति, शहर की सभापति, लगभग यानी झुंझुनू शहर के, झुंझुनू जिले के सबसे ताकतवर लोग जो है वो कांग्रेस के स्टेज पे बैठते हैं। और ये है राजेंद्र सिंह घोड़ा का स्टेज। यहाँ कौन बैठा है? मानियार, मानियार, पेटियार, लीलिया। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है कि अगर वो जीतेंगे तो आप ठेकेदारी वो करेंगे, अगर ये जीतेंगे तो आपकी ठेकेदारी ये करेंगे, और अगर ये जीतेंगे तो आपकी ठेकेदारी कौन करेगा? तेजान। आपकी ठेकेदारी कौन करेगा? तेजान। आप क्या चाहते हो कि आपकी ठेकेदारी वो करे या ये करे? ये फर्क है राजेंद्र सिंह घोड़ा में, अमित तोला में और राजेंद्र इस फर्क का पॉइंट समझना पड़ेगा। यार मेरे को बात करने दो प्लीज। तो हमारे बड़े बड़े नेता जो है ना, मुसलमानों को साधने के लिए, एससी समाज को साधने के लिए, राजपूतों को साधने के लिए, जो हमारा मूल वोट बैंक है और ओबीसी को साधने के लिए बाहर से निकल के आ रहे हैं। मैं खास तौर से क्योंकि मुस्लिम समाज से आता हूँ, इसलिए मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा। और आपको एक चीज बताता हूँ कि झुंझुनू में एक संस्था है मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट, जो झुंझुनू जिले के 2.5 लाख मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है और हर साल मुस्लिम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का भी काम करती है। कम से कम 500 ऐसे लोग जो इस साल उस साल 10वीं 12वीं में और बड़ी क्लासेस में अच्छे नंबर लेके आए हैं, नौकरी लगे हैं, खेल में कुछ अच्छा किया है। इस तरीके के प्रोग्राम जो है मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी वेलफेयर के काम करता है। 2018 के अंदर हमारे 10 कांग्रेस के एमएलए जीत के आए थे। 2019 में हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह था। हमने सोचा कि जिस तरीके से एजुकेशन में बच्चों ने अच्छा किया है, खेल में अच्छा किया है, हम प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, तो राजनीति में जिन लोगों ने अच्छा किया है वो 10 एमएलए जो है उनको भी हम झुंझुनू बुलाएं और बाकायदा उनके घर पर जाकर, हर एक के घर पर जाकर मैं खुद और अपने कुछ दोस्तों के साथ, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट के पदाधिकारियों के साथ उनको इनवाइट करके आए। उन्होंने बाकायदा हमारा इन्विटेशन कबूल किया और बहुत से एमएलए का और उस वक्त मंत्री थे साले मोहम्मद साहब, उनका कंफर्मेशन भी कलेक्टर के पास गए और बाकायदा अखबार में न्यूज आया हुआ। लेकिन एन वक्त के ऊपर हम जिन लोगों को ताकत देते हैं, विजेंद्र सिंह गोला साहब ने जयपुर के प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से व्हिप जारी कराया कि उस प्रोग्राम में कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं जाएगा। एक एमएलए आए सिर्फ
वो भी लोग कहते हैं कि वो शादी थी उनके समाज के तक इसलिए आए, अदरवाइज वो भी नहीं आते। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार कि आप लोग आए तो थे। लेकिन हाकम अली वो बाहर के लोग थे। हाकम अली खान जो है हमारे यहाँ बीच में आकर हमारे समाज के मामले के अंदर दखल देने की कोशिश करे, झुंझुनू समाज के मामले के अंदर हाकम अली खान आधे रास्ते से वापस लौट के गए। और ये बात इस बात की तरफ इंगित करता है कि वो समाज के साथ नहीं है, वो पार्टी के साथ में है, वो विजेंद्र रोड़ा के साथ में है। ये मैसेज आप लोगों को तक पहुंचा देना चाहिए। और जो लोग जयपुर से आकर यहाँ झुंझुनू के मुसलमानों की पंचायती के अंदर अपनी पंचायत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू शहर, जयपुर शहर के अंदर अल्पसंख्यक हॉस्टल के लिए एक जमीन अलॉट हुई थी उस जगह पर जहां पर पूरा एजुकेशन हब है जयपुर का। उस एजुकेशन हब के अंदर सिर्फ 1500 या शायद सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर एरिया अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए किया गया था। और वहां की कांग्रेस की एमएलए थी शकुंतला देवी, और शकुंतला देवी ने उसका ऑब्जेक्शन किया। कांग्रेस की थी और ऑब्जेक्शन किया, और अशोक गहलोत और शांति धारीवाल जी ने उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जयपुर के अंदर शकुंतला देवी एक महिला, उसने ऑब्जेक्शन लगाया और हमारे ये मर्द 10 खड़े थे वहां पे। इनकी बस की बात नहीं रही, वो हमारे शहर के अंदर पंचायती कर रहे हैं। क्या कर दिया आप लोगों ने हमारे लोगों के साथ? एक कहानी सुनाऊं आपको। एक किसान जो है जंगल में गया, उसको एक अंडा मिला। एक अंडा मिला, उसने देखा ये अंडा है किसी चीज का, तो उसने वो अंडा लाके और अपने घर में मुर्गी का जो अंडे दिए हुए थे, मुर्गी के अंडों में उसको अंडे को भी रख दिया। मुर्गी ने उस अंडे को खा और उसमें से बच्चे निकले, और उसमें से वो जो अंडा था वो बाज का अंडा था, बाज था उसका। लेकिन वो उन मुर्गी के बच्चों के साथ में टुक 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 दाने चुगता था। उसको ये नहीं पता था कि मेरी ताकत क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी टेरिटरी क्या है। बाज क्या होता है पता है आपको? जब बरसात होती है और सारे जानवर, इंसान शेड ढूंढते हैं, कोई पेड़ के नीचे, कोई मकान के अंदर, कोई झोपड़ी के नीचे, उस वक्त बाज उस समस्या का समाधान ये निकालता है कि वो अपनी हाइट को ऊपर करता है और बादलों के ऊपर चला जाता है। वो बाज उन बकरी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा है। वो बाज मुर्गी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा है। चुगते चुगते बड़ा हो गया, उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे अंदर की ताकत क्या है, मैं कौन हूँ। एक दिन एक समझदार आदमी वहां आया, उसने देखा कि बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ में दाने चुग रहा था। उसने उस बाज को उठाया और उस बाज को उठाकर एक 2 4 5 मंजिला ऊपर से नीचे डाला। बाज को कुछ अंदाजा नहीं था, जमीन पे गिर गया। फिर उस बाज को पहाड़ की चोटी पे लेकर गया और उस पहाड़ की चोटी से उसने उस बाज को नीचे डाल दिया। अब बाज नीचे गिर रहा है, अपने पंखों को खोलता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, आंख बंद कर लेता है डर के मारे। मुर्गी के बच्चों के बीच में रहा हुआ है, डरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरता है, उसकी आंख खुलती है, तो समझ में आता है कि मैं मर जाऊंगा। तो अपने पंखों को खोलता है, अपने पंखों को खोलता है। उसके पंखों के अंदर ताकत तो थी, बाज का बच्चा था। थोड़ी देर बाद बैलेंस बनाता है और हवा में उड़ के ऊपर निकल जाता है। ये हमारे जो एमएलए और जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं, हमें डरा डरा कर इन लोगों ने मुर्गी के जैसा बना। आप लोग अपनी ताकत को समझो कि आप क्या कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ये नजारा आप लोगों के सामने है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आपको अपनी ताकत समझने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। इकबाल ने कहा था तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, नहीं तेरा कशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हम तो उनको उन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि हम छोटी छोटी बातों में डरने लग जाते हैं। आज हमारे मोहल्लों के अंदर ये जो एमएलए आए हैं, ये लोग हमें डरा रहे हैं, हमारे लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बालकनाथ जी आ जाएंगे, वो जयपुर वाला वो तो आ गए। अगर यहाँ के चुनाव में कांग्रेस जीत भी जाती है, बीजेपी जीत भी जाती है, तो जयपुर की सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो आए हुए हैं, वो तो आपके सामने खड़े हैं। अब आपको ये 6.5 फुट का डंडा साथ में चाहिए, ताकि अगर वो आए
आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से लोग पूछ रहे हैं मेरे से, यार ये बहन जी तीतर की क्या बात करते हो आप? ये तीतर क्या है? एक कहानी है कि एक मार्केट के अंदर एक बैठा था बंदा, तीतर बेच रहा था और एक तीतर पास पिंजरे के अंदर बंद था और 50-40 तीतर अलग थे। तो किसी ने पूछा कि क्या रेट है इन तीतर की? तो किसी ने बताया, उसने बताया कि ये जो तीतर बाहर पड़ेगी तो 50 रुपए के हैं, तो ये जो पिंजरे में तीतर रखा है ये 500 रुपए का है। तो पूछा कि ये 500 रुपए का ये फर्क कैसे? बोले ये मेरा बहुत फेवरेट तीतर है। तो क्या खासियत क्या है? बोले इसकी खासियत ये है कि मैं इसको जंगल में ले जाता हूँ और वहां पे छोड़ देता हूँ इसको मैं, तो ये जोर जोर से चिल्लाता है, इतनी जोर जोर से दर्दनाक आवाज लगाता है कि इसके समाज के लोग हैं इसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर वहां आ जाते हैं और फिर मैं उनका शिकार कर लेता हूँ। ये कंटिन्यू रहेगी हमारी समाज। अजान है। खड़े कर दो, हाँ 2 मिनट खड़े दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कुर्सी लाओ, आ जाओ देखिए कुर्सी लाओ। ठीक है बेटा, ओए आजा बेटा, ऋतु नीचे आ जा, पापा ले आप लोग 5 मिनट बाकी बता रहे हैं। तो बहरहाल वो तीतर जोर जोर से चिल्लाता है तो उसके समाज के लोग उसके जो तीतर है वो डर के मारे कि ये परेशानी में वहां पर आ जाते हैं और फिर मैं उनका शिकार कर लेता हूँ और फिर उनको शिकार करके ले आता हूँ। ये जो तीतर है इसको मैं इसका फेवरेट खाना खिला देता हूँ, जो भी काजू बिस्कुट जो भी वगैरह है। एक जो व्यक्ति था वो समझदार था, उसने क्या किया कि ये तीतर ही चाहिए मेरे को 500 रुपए का। बोले इसका क्या करोगे? बोले बस मुझे यही चाहिए 500 रुपए पकड़। और उसने 500 रुपए का तीतर खरीदा और वही सरेआम जो है उसका गला काट दिया। तो उसने तीतर फरोश जो था उसने पूछा कि भाई ये तूने क्या किया, 500 रुपए का तीतर खरीदा? बोले जो तीतर अपने समाज के बाकी लोगों का शिकार कराता है उसकी यही सजा है। वो तीतर पार से दे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। मार दिए अभी मतलब इतने हल्केपन पे आ गए, इनको अपनी हार जो है इतनी करीब नजर आ रही है कि अपनी तरफ से सारे हथकंडे अपना रहे हैं ये लोग कि किसी तरीके से इन मुसलमानों को बरगला दें, इन मुसलमानों को बुलवा के बहका के डरा के अपने साथ में ले लें, क्योंकि उनको अभी भी ये आस है कि ये मुसलमान वापस आ जाएंगे। उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं ना तो इनको पर्ची बांटी थी अपने पेट्रोल की, ना खाने की, ना किसी और चीज की, ये अपने आप चल के आए। इसे आप उम्मीद करते हो कि वापस जाएंगे? ये वापस नहीं आएंगे। आप तो बस बैठे रहे, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डरा रहे हैं कि साहब आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आप वोट नहीं दोगे कांग्रेस को तो आपकी राशन बंद हो जाएगा अगर आप वोट नहीं दोगे कांग्रेस को। अभी जैसा कि वो बता रहा था, यूनुस बता रहा था कि मतलब धोखे से बुलाकर अपने पास बिठा रहे हैं लोगों को कि मेरे को तुमसे काम है, तुम एक बार आ जाओ। फिर पीछे से मंत्री जी आ जाते हैं, सांसद महोदय आ जाते हैं, फिर वो उनसे बात करते हैं, ऐसा धोखा कर रहे हैं, स्टेज से अलग अलग बकवास कर रहे हैं। अभी एक बच्चा यहीं खड़ा होगा, उसके फादर के लिए उन्होंने कहा कि आज से पता नहीं 25-30 साल पहले हमने उनका ऑपरेशन कराया। वो बच्चा कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं कराया। अकबर साहब का उन्होंने नाम नोट किया, मतलब उनकी हालत देखोगे 25-30 साल में उनके पास में काम गिनाने के लिए ही है। 25-30 साल पहले कोई एक काम उसको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल कहा कि साहब वो एक बच्चा जो ट्रांसफार्मर के ऊपर गिर गया था उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। तीसरी जो कौन सा था गाजीवाड़ा, उसके फादर भी शायद यही कहीं होंगे। ये सलवर यहाँ बैठा है अकबर साहब का लड़का। तो वो कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत कोशिश करी, आपका ये एक अधिकारी है और जिसने जो है गलत किया उसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिला। और वो अधिकारी कौन है पता है आपको?
मुमताज जी, इंजीनियर मुमताज, जिसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पिछले साल पूरे राजस्थान के अंदर अब उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। उसके बारे में हजारों लोग जानते हैं वो कितना ईमानदार आदमी है। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उस वक्त वो यहाँ के एक्सचेंज थे शहर के, और जिस इलाके के अंदर गड़बड़ी किसी चीज की होती तो दूसरे इलाके का अधिकारी जो है उसकी जांच करता है। ग्रामीण जो एक्सचेंज थे उन्होंने उसका वो किया था, और उनका नाम था क्या है? अमर सिंह जी, अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी एक्सचेंज थे उस टाइम ग्रामीण क्षेत्र के, उन्होंने किया था। और 4 लोगों की जो कमेटी बनी थी जिन्होंने उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, उसमें भी मुमताज जी का कहीं नाम नहीं था। लेकिन आप देख लो, आप लोगों को बहकाने के लिए, आप लोगों के खिलाफ अपने ही लोगों को खड़ा करने के लिए किस तरीके के प्रोपेगेंडे वो लोग कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। उनके पास अब सिर्फ हार बची है, सिर्फ हार बची है, और आप लोग है ना इस हार को बड़ी हार में तब्दील कर दो। उससे भी बड़ी जिंदगी उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। विजेंद्र जी ओला के पिताजी जो है शीशराम जी ओला बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। उन्होंने 3 बार एग्जाम दिलवाया था विजेंद्र जी को, तब जाके पास हुए। 3 बार फेल हुए थे, चौथी बार में पास हुए थे। और चौथी बार भी कैसे? टिपंदरी से, मंडरेला को निकाल दो, सुल्ताना को ले लो, झांझोद को भी, रानिया को ले लो, मंडरेला वाले मेरे खिलाफ है, सुमित्रा सिंह जी को मंडावा भेज दो। ये टिपंदरी करवाई गई थी। जब जीते थे तो उनको ये जीत भी हासिल नहीं होती। तो अब तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। इनके पास वो काबिलियत भी नहीं है कि वो अपने स्तर पर उस चीजों को कर सके। 30 दिन के अंदर डिलीट हो गई और नेवर डिलीट कर दे। एक बात बोलना चाहूंगा मैं आपसे, और फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। और दादा से पहले हमारे इकबाल जी बैठे, मैं चाहूंगा उनसे भी, वो भी आपसे मुखातिब हो। एक जो गांवों के अंदर, गांवों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे खास तौर से कहूंगा कि ये देख के जाएं कि यहाँ उठाए आप लोगों के साथ। गांवों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि शहर का मुसलमान या मुसलमान जो है मियाँ वोट नहीं डालेगा, खराब वोट क्यों खराब कर जाओ। तो पकड़ू उनको, शहर के मियाँओं से क्या मैसेज दूं उनको? शहर का मियाँ वोट दे रहा है या नहीं दे रहा? और शहर के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा तो सिर्फ शहर में मुसलमानों में घूम रहा है, गांवों में तो कुछ है ही नहीं मुसलमानों, तुम अपना वोट क्यों खराब कर रहे हो? तो जो भी गांव के वोट है राजेंद्र गुड़ा से जुड़े हुए, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्क्यू भी नहीं है और मैं हनुमान भी नहीं हूँ। ये कलयुग है और मैं आम इंसान हूँ, तो छाती खोल के दिखा देते हम आप लोगों के। हमारे दिल के अंदर कौन बैठा है? हमारे दिल में राजेंद्र सिंह गुड़ा बैठा है। हमारे राजेंद्र सिंह गुड़ा बैठा है, और आप लोग इत्मीनान आगे बहुत ताकत के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम जीतेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अजान के बाद में इकबाल जी आपसे मुखातिब होंगे। बैठ जाओ, उठो बस, उठो बस। नमाज पढ़ने जाओ, नमाज पढ़ना वो जाओ, जाओ बोल ना तो प्रोग्राम बना दे रहे। बोले अंदर में देंगे लोग। इब्राहिम सेंटर रोका है ना, अनाउंसमेंट करके डायरेक्ट ये सोचे मीटिंग खराब होती है। Mancha.